कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास में मनाई जाती है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा तिथि मुहूर्त का समय देखते हैं और इसके बाद इसकी महिमा और कथा के विषय में भी हम सब जानेंगे। तो हम पहले बात करेंगे पुत्रदा एकादशी में। तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वही एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो उदया तिथि होती है उसी पर लोगों का सबसे ज़्यादा मान्यता है और शास्त्रों की भी मान्यता लोग करते हैं। वैष्णवों और स्मारकों में थोड़ा सा भेद होता है, पर वहाँ पर विषय इस चर्चा का नहीं है। इसलिए जो तिथि मनाई जाएगी वह आपकी लगभग 16 तारीख को ही एकादशी सभी लोग मनाएंगे और व्रत करेंगे। अब हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के कुछ और भी विषयों पर। जैसे श्रावण मास के विषय हमने बताया, तो इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। ये इसका महत्व है, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश यानी कि लोमस ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी को परिणाम स्वरूप आप सभी अभी तक निसंतान हैं। राजन, आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यह पुत्रदा एकादशी की महिमा है, महत्व है और बहुत विशेष है।